दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संतों ने कहा उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो दो बातों को ना भूलो। एक तो मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए और दूसरे कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, सदैव याद रखो। परीक्षित राजा ने थोड़ा भी समय नहीं लगाया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया है और जंगल में चले गए। यमुना गंगा नदी के किनारे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। बोले ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, मैं तो अपना उद्धार करूंगा। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा वहां पर आकर के बैठे। कल आपने झांकियों से देखा। राजा परीक्षित उनसे बस एक ही प्रश्न करते कि महाराज जो मनुष्य मरने ही वाला है उसे क्या करना चाहिए। कोई महात्मा नहीं बोलता है क्योंकि सबको ज्ञात है अभी अभी यहाँ कौन आने वाला है। अभी अभी यहाँ पर व्यास नंदन सुखदेव पधारने वाले। थोड़ी देर में माताओं देखा गया जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर विचरण करने वाले हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं और स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। रामायण में दो बातें आई हैं दयाल, ध्यान से सुनना। एक जगह रामायण में लिखा है कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, बगैर पुण्यों के संत नहीं मिलते। उसी रामायण में विभीषण जी कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक ही रामायण में दो बातें आ गई। एक जगह कह रहे पुण्य के बगैर संत नहीं मिलते और एक जगह कहते कि बगैर भगवान का परेशानी कर रखा, बगैर भगवान कृपा के संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों का समाधान कैसे हो? तो संतों की वाणी में सुना है कि आप संतों से मिलने जाओ। और कभी कभी वो दरवाजा नहीं खोलते हैं, अपने भजन पूजा पाठ में लगे रहते, भाई नहीं दर्शन होता है। आप मिलने गए और संतों का दर्शन हो गया तो ये तो आपके पुण्यों का फल है, इसलिए दर्शन हो गया। और संत महात्मा स्वयं चल करके तुम्हें दर्शन देने आ जाएं, ये भगवान की कृपा का फल है, ठाकुर जी की महाराज कृपा का फल है। आज राजा परीक्षित के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। सुखदेव भगवान पधारे हैं, कल आपने दर्शन किया। राजा परीक्षित ने खूब स्वागत किया है, सत्कार किया है, आसन पर विराजमान किया है। परीक्षित ने दो प्रश्न किए। ये पहला प्रश्न, महाराज जो व्यक्ति मरने ही वाला है उसे बताओ क्या करना चाहिए। कभी आपने माताओं कोई महात्मा से ऐसा प्रश्न किया? बोलो, कभी किया प्रश्न ऐसा? आप तो कहते हो महाराज जी हमारे गोड़ा का दर्द कैसे ठीक होगा। महाराज जी पीढ़ी हमारा कहना नहीं मानती, कोई डोरा बनाओ ना। मनुष्य से पूछो सवाई समझी कि कैसे हो। महाराज जी मौज में और थोड़ी देर पास में बैठ जाओ तो ऐसे दुख की लिस्ट निकालेगा, इतनी लिस्ट निकालेगा कि पूछो ही मत। और मेरे विचार से मेरे से अच्छी ये बात कौन जानता होगा। जैसे तो लोग मिलने आते हैं तो मैं जानता हूँ ना, कोई बीड़ी की शिकायत लेके आएगा, कोई सास की शिकायत लेके आएगा, कोई पति की, कोई ससुर की, कोई जेठ की, कोई जेठानी। मनुष्य का नाम तो दुखों का पहाड़ होना चाहिए था। जैसे कभी आप उत्तराखंड में आओ तो देखना वहां पर बड़े बड़े पहाड़ों से झरना झरता रहता है, ऐसे ही मनुष्य से झरना, दुख का झरना झरता रहता है। बस महाराज जी ये दुख है, महाराज जी ये दुख है, क्या दरिया इस संसार में सुखी एक है संत। संत सुखी कौन है संसार में? दरियाओं जी मानने का कि दरिया इस संसार में सुखी एक है संत। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के
राम के दास, जानती हो माता ये बात, खाली आपने सीख रखी है, मानती तो हो नहीं, खाली बात को सीख लिया, भगवान के दास, भगवान के भगत सुखी। अरे जानते हो तो बन जाओ ना, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के भगत बन जाओ। कोई कपड़ा नहीं बदलना है, घर नहीं छोड़ना है, कपड़ा लाल पीले नहीं करने हैं। अरे जहाँ हो वहीं पर खाली एक बात को स्वीकार कर लो, आप भी भगवान के बन जाओगे। और क्या बात स्वीकार करनी है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। तुम जहाँ हो वहीं पर भगवान के दास बन जाओगे, वहीं भगवान के भगत बन जाओगे। मैं तो हमारे राम जी का राम जी, हमारा जहाँ हो वहीं स्वीकार कर लो। और कर सकते हो, ये नहीं कि आपको स्वीकार नहीं करना आता है। हमारा स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया इस बात पर, कि बोले ये नहीं कि तुम्हें स्वीकार करना नहीं आता है, स्वीकार कर लेते हो। ये स्वीकार करके ही तो बैठे हो ना कि मैं राजन देसर का हूँ। अरे कितने दिन से हो राजन देसर के? कोई 60 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 का है, कोई 70-80 का है। ये गांव जो पता नहीं कितने वर्षों का बसा हुआ होगा। ये जैसे ये स्वीकार कर लिया है, ऐसे ही स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। भैया आनंद आ जाएगा, सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। दुख मिटाने की ये टैबलेट है, लेना तो आज ले लो बगैर पानी के। दुख मिटाने की ये टैबलेट है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया कि महाराज जो मरने ही वाले हैं उनको बताओ क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया है कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका याद करे, किसका भजन करे। इसी कथा से राम भागवत जी का प्रथम स्कंद विश्राम लेता है। कथा द्वितीय स्कंद में आई। सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोक हित के लिए। जो मनुष्य गृहस्थी के काम धंधे में उलझा रहता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसकी सारी उम्र यूं ही कटती है। दिन हाय धन, धन को धन का संग्रह करने में कटता है और जीवन को मौत का ग्रास होता हुआ देखे ऐसे व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। क्या करे? ज्ञान से, वैराग्य से, धर्म की निष्ठा से, भक्ति से अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि मरते समय भगवान की याद आ जाए। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तः कलेवरम। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, अंत समय में जैसा भाव रहेगा वहीं जाना पड़ेगा। आप कहोगी महाराज जी बहुत सुंदर बात बताई, अब तो पूरी जिंदगी भगवान को याद नहीं करेंगे और जब टाइम फिर सोने वाली होगी तभी याद कर लेंगे, तभी भगवान की सुंदर छवि लेकर के मर जाएंगे। देखते देखते भगवान की याद आएगी तो भगवान के धाम जाएंगे। माताओं ऐसे याद नहीं आएगी। अरे तुमने जो सारे जीवन जो काम किया है मरते समय वही याद आता है। अगर सारा जीवन हाय धन किया तो मरते समय धन की याद आती है। समझ में आ रही ना बात जवान जी? महावीर जी समझ में आए? क्या आए बताओ? सारे जीवन हाय दुकान हाय मकान ये किया है तो अगले जन्म में क्या बन के आओगे? उसी घर में पशु इत्यादि बनकर के आओगे। नानक जी महाराज के जीवन में इसका बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है। श्री नानक जी महाराज एक बार अपने शिष्यों को लेकर के जा रहे थे और क्या हुआ है, उन्होंने एक स्थान पर देखा एक व्यक्ति बकरा को पीट रहा था। नानक जी देख करके हंसने लगे। शिष्यों ने कहा गुरुजी क्यों हंस रहे हो? नानक जी बोले कोई बात नहीं, यूं ही हंसा। नहीं गुरुदेव आपके हंसने में कोई तो कारण है। महात्मा लोग बेवजह नहीं हंसते हैं, आपके हंसने में कोई वजह तो बताइए क्या कारण है? नानक जी ने कहा कि वो देखो सामने देखो वो व्यक्ति बकरा को पीट रहा है। हाँ पीट रहा है। बोले ये बकरा इस पीटने वाले का पिछले जन्म में पिता था। इसका दुकान में घर में मुंह बना रहा
मरते समय इसी का चिंतन हो गया तो देखो इसी घर में पशु बनकर के आया है। धन में रह जाए वासना अजगर दे धरासी। संतों ने कहा अगर धन याद करते करते मर गए काला नाग बन के आओगे। माताओं जीवन को ऐसा बना लो ना कि भगवान की याद आए, भाई ठाकुर जी की याद आए। ना जाने कौन सा समय अंत समय कोई पता है क्या भाई। स्वामी जी महाराज कहते थे कि पड़ोसी में हो गए वो आप, पड़ोसी में हो गई वो अपने में जान। जो पड़ोसी के साथ व्यतीत हुई है वो तुम्हारे साथ भी व्यतीत हो सकती है। इसलिए भाई ना जाने कौन सा समय अंत समय हो, क्या पता क्या। कि चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज पिया भेज दिया परवाना। पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना। पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, भेज दिया परवाना। पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। चलो चलो रे सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। मारी काल अचान सपेट की होई धरीक में राख की ढेरी। कोई आज गया कोई काल गया, नहीं जाव नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहा। यहाँ की रीति है माता, यहाँ का रिवाज है। क्या रिवाज है? ये आया आए तो दूसरे सगा ने अपनी पत्नी से कहा कि सगा साहब आए, सगा साहब ये करो बढ़िया बढ़िया दाल को हलवा बना दे, हलवा बनवा के खिलाओ ने बढ़िया दाल का। तो पत्नी ने कहा वो दाल आल तो है नहीं, कैसे में तो हलवा नहीं तो ये करो बढ़िया बढ़िया गाय के दूध की खीर बना दो, खीर खिला दो सगा साहब को। पत्नी ने उसमें भी असमर्थता बताई, उसमें भी नहीं बन सकती। तो सगा ने कहा तो फिर ऐसे करो कि सगा साहब को बढ़िया बढ़िया राबड़ी पिला दो, राबड़ी पिला दो। वो बाहर बैठे बैठे सुन रहे थे, पहले दाल का हलवा खिला रहा था, फिर खीर पे आ गया, अब राबड़ी पे आ गया। अब की बार कहेगा सगा साहब को पानी पिला दो और भेजो।
तो बाहर से ही बोले कि सगा के घर सगा पधारे, मछली खींचा तान और रावड़ी से नीचे गयो तो इष्ट देव की आन। अगर रावड़ी से नीचे गया तो भगवान की सो मतलब कम से कम आधा घंटा तो एक आसन पे बैठो, ये आते आते घोड़े भेड़ कर लिए। एक आसन पे कम से कम इतनी देर जिता सुनो और जित श्वासो, अपनी श्वास को भी जीतना चाहिए। श्वासें घटती भी हैं, श्वासें बढ़ती भी हैं। जो जिन मनुष्यों का खान पान पे काबू नहीं होता है, खान पान पे कंट्रोल नहीं होता है, वो उनकी श्वासें जल्दी चलती हैं और ऐसे व्यक्तियों को जल्दी मरना पड़ता है। और जो भैया शुद्ध सात्विक पाते हैं उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, लंबी लंबी आयु होती है। सदैव स्वामी जी महाराज 102 वर्ष की अवस्था तक धरती पर रहे। कितने दिन बोलो? 102 वर्ष की अवस्था तक धरती पर रहे। एक बीड़ी पीने वालों सुन लो, एक बीड़ी पीने से इंसान के 2 मिनट कम हो जाते हैं। एक बीड़ी पीने से, ये बात है राजीव दीक्षित की बात है, एक बीड़ी पीने से इंसान की उम्र 2 मिनट कम हो जाती है। अब पीने वाले कुछ नहीं तो एक दिन में 2-2, 3-3 बंडल तो कर ही देते थे। हमारे यजमान जी ने तो आज छोड़ दिया। आज सुबह आए थे मेरे पास, मेरी बीड़ी छोड़ दो, तो बोले हाँ महाराज छोड़ दी। जिनका खान पान पे कंट्रोल नहीं होता है भाई, उनका जीवन श्वासें जल्दी चलती हैं, जल्दी मरना पड़ता है। एक बार ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से 30 श्वासें ज्यादा आती हैं। 30 जिता सुनो जित श्वासो जित संगो, अपने संग को भी जीतना चाहिए। विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए और नास्तिक साधक लोगों को नास्तिकों का भी संग नहीं करना चाहिए, इससे नास्तिकता बढ़ेगी भाई। आप तो सब लोग लगभग सत्संगी हो और जानते ही हो भाई, कोई व्यापारी हो, व्यापारी के पास बैठ जाओ तो वो किसकी बातें करेगा? व्यापार की करेगा। कोई सुनार हो, सुनार के पास बैठो तो वो सोना चांदी की बातें करेगा। कोई चोर हो तो अपनी बात करेगा। अब कोई भगवान का भगत हो, उसके पास बैठ जाओ तो वो किसकी बातें करेगा? वो भगवान की बातें करेगा। भगवान की बातें छोड़ के उसे दूसरी बात स्वाति नहीं। स्वामी जी महाराज का पद है कि बोल मती रे, हरि नाम छोड़ दूजो नाम बोल मती। वो भगवान का भगत भगवान की चर्चा करेगा, भगवान की बातें करेगा। तो संग करो माताओं, यत्न करके प्रयत्न करके भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए भाई। आप आगे कथा में सुनेंगे भगवान गजेंद्र और गिरहा की लड़ाई की 5वें दिन भगवान का जब जन्म उत्सव होगा तब कथा आएगी। गजेंद्र और गिरहा के युद्ध की बात को सुनेंगे। भगवान ने गिरहा का मुंह फाड़ दिया, गजेंद्र को छुड़ा दिया। भगवान ने गजेंद्र से कहा कि तुम मर करके मेरे धाम आओगे, तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। और जब भगवान गए तो लक्ष्मी जी के पास कोई सेवक खड़ा हुआ था। पूछा, अरे लक्ष्मी ये कौन है? बोले आदि भर्ती हुई है इसकी। भगवान ने कहा तुम देखे देखे लग रहे हो, कौन हो? तुम्हारी निशान बना हुआ चेहरे पर, ये निशान कैसा है? तो वो और कोई नहीं था, वो गिरहा था, गिरहा। उसने कहा कि अभी तो आपने चक्र से मेरा मुंह फाड़ा था, मैं गिरहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो गिरहा, हमने तो गजेंद्र को ऐसा वरदान दिया था कि तुम्हें हमारे धाम की प्राप्ति होगी, तुम्हें तो वरदान भी नहीं दिया था, तुम्हें मेरा धाम कैसे मिला? तो गिरहा ने कहा कि ठाकुर जी, गजेंद्र ने तुम्हारे पैर पकड़े थे और हमने तुम्हारे भगत गजेंद्र के पैर पकड़े थे, इसलिए हम तो उनसे भी पहले यहाँ पर आ गए। हरि लीधे जग देत है, हर जन लीधे हरि को दे। भगवान के भगत अगर प्रसन्न हो जाए भगवान कोई दे देते हैं। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए, स्वामी जी के प्रवचनों में कई बार चर्चा आई उनकी। एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। इनको चलता फिरता गोवर्धन बोला जाता था। कोई स्वामी जी के पास से वृंदावन जाता, ध्यान से सुने बात, तो महाराज जी कहते थे कि पंडित जी महाराज के दर्शन करके जरूर आना। क्या नाम है?
पंडित श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज आप कभी वृंदावन जाए, विराट पर्वत की परिक्रमा लगाए तो बीच में उनकी समाधि आती है, जरूर दर्शन करना है। पंडित श्री ज्ञान प्रसाद जी महाराज, एक बार कोई उनका साधक बोला कि पंडित जी भगवान का दर्शन कैसे हो, वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन कैसे हो? तो पंडित जी महाराज ने कहा कि हमें राजी कर लो, दर्शन हो जाएगा, हमें प्रसन्न कर लो, दर्शन हो जाएगा। माता पिता सस्ता सौदा भाई। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि यत्न करके प्रयत्न करके संग संतों का करना चाहिए, भगवान के भक्तों का भैया संग करना चाहिए। इस संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी रोटी रूखी ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। तुमने शकल बनाई है स्वान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख सबने नहीं। सब महात्मा से दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। अगर दुर्लभ महात्मा बनना है तो ऐसी दृष्टि को बनाओ कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। आए थे कई घाट से और जाएंगे कई घाट। हवा लगी संसार की, हो गई 12 बात, हो गई 12 बात। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सबने नहीं, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। इसी भाव को लेकर के तो महाराज जी ने गाया, क्या गाया कि जठे देखे बठई मारा राम जी रे, राखूं काहे से बैर विरोध, जठे देखूं बटे मेरा राम जी रे। कैसे ओ जठे देखो बैठेगी मारा राम जी रे, जठे देखो बैठे मारा राम जी रे, जठे देखो बैठेगी मारा राम जी रे, जठे देखो बैठे मारा राम जी रे। राखू काहे सो बैर विरोध, राखो काहे सो बैर
फोड़ी करत जुग बीत गयो रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गयो रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गयो रे माथा फोड़ी करत जुग बीत गयो रे ओ पायो पायो रे परम विश्राम 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 जट देखो बटे मारा राम जी रे जट देखो बसे मारा राम जी रे जट देखो बटे मारा राम जी रे जट देखो बसे मारा राम जी रे ओ रघु कहे सुबेद विरोध रघु कहे सुमेर विरोध रघु कहे सुबेद विरोध रघु कहे सुमेर विरोध जट देखो बटे मारा राम जी रे जट देखो बटे मारा राम जी रे बोलो भागवत भगवान की जय हो तुझ थे देखूं बठई मारा राम जी रे तुझ थे देखूं बैठे मारा राम जी रे राखूं काहे सो बैर विरोध राखूं काहे सो बैर विरोध जठ जठ देखूं बैठे मारा राम जी रे सब में भैया भगवान का दर्शन करें। एक कोई महात्मा जी थे, थोड़ा आसन लगा के बैठे, कमर सीधी करे, बहुत देर हो गई, भूल गया था मैं। एक कोई महात्मा जी थे, उनका ऐसा ही भाव था, सब में भगवान को। एक मतीरे का खेत था, मतीरा देखा माता, मतीरा थे, तो उधर मतीरा के खेत में रोज मतीरा की चोरी हो जाती। जो खेत का मालिक था वो खेत की रखवाली के चारपाई डाल के वहीं लेता था। इधर से वो महात्मा जी चले जा रहे तो उनको आई लव शंका, तो खेत की मेड़ पे बैठ के लव शंका करने लगे। रखवाले ने देखा, बोला पकड़ लिया, आज मतीरा चोर पकड़ लिया, मतीरा चुरा रहा है, और लाठी लेके दौड़ा दौड़ा आया, महाराज के सिर पर प्रहार किया लाठी। महाराज के सिर में चोट लगी, खून बहने लगा। अब उसने दर्शन किया तो देखा, ओहो वो तो महाराज है, धोखे में लाठी मारती, मैं जान ही नहीं पाया थे बाबा जी। महाराज जी गलती हो गई, माफ कर देना, और लो आपको दवाई दिलवा दे। महाराज जी दवाई दिलवाए क्या? तो महाराज ने कहा, भाई लाठी पूछ के मारी थी क्या, अब तेरी इच्छा दिलवा ना दिलवा। उसने बिठाया गाड़ी पर, महाराज को ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने से घाव को साफ किया, दवाई लगा दी, तो पट्टी बांध दी, महाराज को एक गोली खिलाई, तो महाराज को नींद आ गई। कंबल ओढ़ के महाराज सो गए। ध्यान से सुने, कोई महाराज के भगत को पता चला कि किसी ने बाबा जी को लाठी मार दी, चोट लग गई, तो गिलास में दूध लेकर के आया और महाराज जी को जगाया। महाराज जी, ओ महाराज जी, कंबल को हटाया। महात्मा जी ने आंखें खोली, लो महाराज जी दूध पी लो। तो महाराज जी बोले कि तू बड़ा अजीब, कभी तो लाठी मारे, कभी दवाई खिलाए, और अब दूध पिलाना है, तू बड़ा अजीब है। वो बोला, महाराज जी मैं लाठी नहीं मारी। महाराज जी ने कहा, तू नहीं तो मारी, तेरे सिवा है ही कौन? भगवान महाराज जी का ऐसा भाव था कि जब सब भगवान है तो लाठी मारने वाला भी भगवान है, दवाई खिलाने वाला भी भगवान है, दूध पिलाने वाला भी भगवान है, सब भगवान है। महाराज जी बोले, तेरे सिवा है ही कौन? वो उसने दूध का रखा गिलास, भाग गया वहां से, बोले ये फंसा देंगे अपने बिना पास। ऐसा भाव बनाओ कि सब में भगवान है, अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। भगवान के नाभि के 7 लोक नीचे हैं और भगवान के नाभि के 7 लोक ऊपर हैं। इनको बोलते हैं 14 भुवन। क्या बोलते हैं? 14 भुवन। सबसे नीचे का जो लोक है इसे बोलते हैं पाताल लोक। ये विराट भगवान का तलवा है,
उसके ऊपर का जो लोक है वो है रसातल लोक, ये एड़ियां हैं। उसके ऊपर का जो लोक है महातल लोक, ये पैर की गांठें हैं। उसके ऊपर का जो लोक है तलातल लोक, ये पैर के पिंडे हैं। तलातल के ऊपर का जो लोक है वो है सुतल लोक, ये विराट भगवान का घुटना है। सुतल लोक के जो ऊपर का लोक है उसे बोलते हैं अतल और वितल लोक, ये विराट भगवान की जंघा है, जंघा। अतल वितल के जो ऊपर का लोक है भूतल लोक, ये विराट भगवान का पेट है। भूतल लोक के ऊपर का लोक है आकाश लोक, ये दिखाई दे रहा है कि आकाश, ये विराट भगवान की नाभि है। आकाश के ऊपर का लोक है स्वर्ग लोक। कौन सा लोक बोलो, जोर से बोलो। कभी गई हो स्वर्ग लोक? एक बार तो जाओ माता। ये स्वर्ग लोक विराट भगवान की छाती है। स्वर्ग के ऊपर का जो लोक है महर लोक, ये विराट भगवान का गला है। उसके ऊपर का लोक है जनलोक, ये विराट भगवान का मुख है। जनलोक के ऊपर का लोक है तपोलोक, ये विराट भगवान का ललाट है। उसके ऊपर का लोक है सत्यलोक, ये विराट भगवान का मस्तक है। इंद्र आदि बड़े बड़े देवता विराट भगवान की भुजाएं हैं। दसों दिशाएं विराट भगवान के कान है। 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और इनके बीच बीच के कोण पे ऊपर और नीचे ये 10 दिशा, ये विराट भगवान के कान है। दोनों अश्विनी कुमार, ये विराट भगवान की नासिका के 2 छिद्र हैं। आज कोई सज्जन आए थे और कह रहे थे कि महाराज जी देवता 33 करोड़ हैं क्या? बोले ऐसा आया है कि देवता 33 करोड़ हैं। तो सुने, करोड़ का अर्थ, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। स्वामी जी महाराज ने गीता प्रबोधिनी में बताया कि देवता लोग 33 करोड़ नहीं है, देवता लोग 33 प्रकार के हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, तो शायद पूरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, कुछ वसु, ऐसे बना के 33 हुए। 33 प्रकार के देवी देवता। आप गीता प्रबोधिनी में शायद 11वें अध्याय का ये श्लोक आया, आप पढ़ करके देखें, 11वें अध्याय का श्लोक है। तो इंद्र आदि बड़े बड़े देवता विराट भगवान की भुजाएं हैं। 2 अश्विनी कुमार विराट भगवान के नाक के छिद्र, ददकती हुई आग विराट भगवान का मुंह, ये पलकें विराट भगवान के ये नेत्र हैं, ये सूर्य चंद्रमा है। पलकें गिरती हैं तो रात हो जाती, पलकें उठती हैं तो दिन हो जाता है। लज्जा ऊपर का ओंठ है, लोभ नीचे का ओंठ है। मनुष्य को लज्जा आती है तो ऊपर का ओंठ काटता है, लोभ आता है तो नीचे का ओंठ दबाता है। धर्म स्तन है, अधर्म पीठ है। काले काले बादल आते हैं, विराट भगवान की काले काले बाल हैं। विराट भगवान जब कभी तेज करते ना तो तेज आंधी चलने लगती है। चंद्रमा को मन बोला गया, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, गधा। गधा देखा है माताओं? गधा, गधा देखा? गधा नहीं देखा? अब राजदेश्वर में गधा नहीं है क्या? ये विराट, ये बड़े बड़े गधा, ऊंट, खच्चर, हाथी इत्यादि ये विराट भगवान के नख हैं। नख ब्राह्मणों को मुख बोला गया, क्षत्रियों को भुजा बोला गया, वैश्य जंघा और शूद्र विराट भगवान के चरण हैं। इन चारों को मिलाकर के विराट भगवान की उत्पत्ति हुई है। सब में भगवान को तो देखिए, बहुत बढ़िया बात बताएं, सब में भगवान को तो भैया देखें पर आसक्ति किसी से न करें। कर्म करो, फल की चिंता न करो, और कर्म बढ़िया होगा तो उसका फल भी कैसा मिलेगा? बोलो, बढ़िया ही प्राप्त होगा। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, विद्वान पुरुष को चाहिए कि संग्रह ना करे, जितने में काम चल जाए उतना ही इकट्ठा करना चाहिए।
साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। विद्वान को संग्रह नहीं करना चाहिए। आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कोई भी पुस्तक उठा लेना, बाहर गीता प्रेस की स्टॉल आई है, खूब सुंदर सुंदर ग्रंथ आए, आप लोग लेके जाना। आप कोई भी पुस्तक उठाएं माताएं बहने, आपको उन पुस्तक में कोई सा भी पेज पढ़े, आपको दो बातें जरूर मिल जाएंगी, भोग और संग्रह। ये दो ही बातों ने तो भैया मनुष्य का पतन कर दिया है, भोग संग्रह। आज जिधर भी देखो बस दो ही आवाज आती है, भोग भोगो संग्रह करो, भोग भोगो संग्रह करो। कहे साधु देखो और कहे गृहस्थी देखो, बस भोग भोगो संग्रह करो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अगर एक कमरा से काम चल रहा है तो 10 बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक कमरा रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक कमरा में रह जाएंगे, 10 कमरा बनवा दिए, खाली कितने पड़े हैं? 9 खाली पड़े। 9 कमरा में फिर कौन रहेगा? जब तुम नहीं रहोगे तो कोई तो रहेगा। इन 9 कमरा में रहेंगे भूत, दिखेंगे रात में भूत। इसलिए अगर एक से काम चलना तो 10 की आवश्यकता नहीं है। अगर भैया हाथ पर रख कर के खाने पीने से काम चल रहा है तो बोले सोने और चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। लोग सोने और चांदी के बर्तनों में पाते हैं। एक संत हुए हमारे यहाँ जिनका नाम था धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलती फिरती लाइब्रेरी, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। इनका नाम करपात्री कैसे पड़ गया? ये हाथ पर रख करके खाते थे और हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है, इनका नाम ही करपात्री पड़ गया। आज तो खाने पीने का लोगों ने तरीका ही बदल दिया है। पता नहीं क्या इतना सत्संग हो रहा, इतना महात्मा लोग चिल्ला चिल्ला करके मेरा गला बैठ गया। अब तो मन ही नहीं होता बोलने का। किसके बोलूं, किसके लिए बोलूं? कोई माने बात है? अब तो मन ही नहीं होता बोलेंगे तो ठीक है, कभी कभी चलो कर देते कर, अब मन नहीं होता बोलने का। अब तो मन में कमरा में बैठे हैं राम राम। नहीं तो आप लोग तो देखो, आप तो हमसे बहुत पहले से जुड़े हो। पहले कितना सत्संग करता था, सवेरे फिर सत्संग किया, फिर कथा, फिर सत्संग, फिर कुकिंग, फिर कितना का सत्संग करता था। आजकल नहीं, बस कथा कर दिया, कमरे में बैठने बस। अब नहीं मन, किसके सामने बोले? कोई माने बात है नहीं। यहाँ सुन के जाए महाराज जी बहुत बढ़िया, महाराज जी बहुत बढ़िया। घर में गए तो भाई घोड़ा भाई मैदान, घर में गए तो भाई घोड़ा भाई मैदान। किसके सामने बोले भाई? आज लोगों ने खाने पीने का तरीका ही बदल दिया। कैसे खाते हैं ये माताओं को बनाने का तरीका बदल दिया। इनको ज्ञात ही नहीं भाई, चाहे अवस्था शुद्ध चल रही हो चाहे अशुद्ध चल रही हो, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं। महाराज अशुद्ध अवस्था है तो भी रसोई घर में घुस जाती। स्वामी जी महाराज की बात है, आप पढ़ करके देखना। इस वर्ष का जो कैलेंडर आया है उसमें महाराज जी का लेख है। महाराज जी ने कहा कि माताओं की जिस समय अपवित्र अवस्था चल रही है उस समय शरीर से जहर निकलता है, रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। उस समय अगर माताओं की छाया सर्प के ऊपर पड़ जाती है तो सर्प अंधा हो जाता है, पापड़ के ऊपर जाए तो पापड़ खला हो जाता है, किसी जल में अगर हाथ लग जाए तो जल में जीव पैदा हो जाते हैं। और उस ऐसी अवस्था में भी हमने देखा माता बहनें प्रसाद बनाती रहती हैं, रसोई बनाती रहती हैं। हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं वो तो चलो फिर भी कुछ नियम इत्यादि रखती हैं, पर जो आजकल ज्यादा पड़ गई हैं तो पढ़ तो क्या गई हैं, बिगड़ भी गई। और ये तो शरीर का धर्म है, ये तो शरीर का धर्म है, कोई मतलब नहीं। खड़े खड़े बनाए, चप्पल पहने पहने लोग बनाए। बोलो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सही बोल रहे ना, हम जानते हैं तो दुखी हो। चप्पल पहने पहने बनाए, खड़े खड़े बनाए। और आज लोग भी ऐसे ही हो गए, ये खड़े खड़े बनाए तो फिर ये खड़े खड़े खाएं, चप्पल पहने पहने। खड़े खड़े बनाए, खड़े खड़े खाएं और फिर संसार से खड़े खड़े जाएं। आप देखो ना विवाह शादी में कैसे पाते हैं, चप्पल पहने पहने पाते, खड़े। दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन जावे दिन जावे। मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन जावे दिन जावे। मन हरि
बोली भागवत भगवान की। जय हो। देखो छोटे बच्चों वालों को आगे नहीं आने दो, ये बच्चा लोग शैतानी करेंगे तो फिर हम बार बार कथा रो करके टोकेंगे। कुछ तो बुद्धि लगाओ। बुद्धि को कहाँ बेच के खाए, क्या क्या किया। बोली भागवत भगवान की। तो भजन बिन दिन जावे, दिन जावे। ए मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे, दिन जावे। भजन ही तो भाई करना है, जीवन का भजन ही तो भाई सार, भजन ही तो सार। मानुष देहि रतन पदारथ, मानुष देहि रत्न पदारथ। बार बार नहीं पावे, रामा बार बार नहीं पावे। बालक दास कहे बैरागी, बालक दास कहे बैरागी। भूलों को समझावे, भजन बिन दिन जावे, दिन जावे। सदैव स्वामी जी महाराज की माता को बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आसन लगा के बैठो, कमर सीधी करो फिर सुनाओ। महाराज जी ने कहा कि समय जा रहा है और मौत है, बोलो आ रही है हमारी याद। भजन करो भगवान का। मैं तो आपका ही बालक हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा आप सब जैसे लोगों से कि भगवान में लग जाओ भाई। परमात्मा जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान अर्थ भी देते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है जो भगवान में लग जाता है। भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ। दो प्रकार की साधना भागवत में बताएगी, निर्गुण की साधना और सगुण की साधना। निर्गुण सगुण कोई, मुझे बीड़ी की बदबू आ रही है, कोई ना कोई आसपास पी रहा है, देखो भाई देखो, रोको रोको, कौन है आसपास, जरूर कोई सुलगा रहा है, देखो देखो। क्या मैं बताऊँ कितना बिगड़ डालते हैं, मैं तो परेशान हो गया। कोई ना कोई है किधर, है इधर कोई है क्या? माता बैठी है। तो दो प्रकार की साधना बोलेगी, निर्गुण